पिछली क्लास में हमने कटआउट रिले पढ़ी थी। आज हम कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम को देखेंगे, है ना। कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम कैसे काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर इसमें कैसे वर्क करता है। ठीक। पिछली क्लास में हमने कटआउट पढ़ा था। कटआउट में हमने जाना था कि जब जनरेटर कम वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है बैटरी के कंपैरिजन में, तो कटआउट की हेल्प से बैटरी से जनरेटर में, डीसी जनरेटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, है ना। पॉइंट्स कटआउट के ओपन हो रहे थे। ये हमने देखा था इस फिगर के थ्रू। ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा था बेसिकली, जब जनरेटर से, जब डायनामो से करंट आपका बैटरी में जा रहा था, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही थी, यानी कि बैटरी से हायर वोल्टेज मिल रहे थे, जनरेट हो रहे थे जनरेटर के अंदर। तो क्या हो रहा था, जनरेटर बैटरी को चार्ज कर रहा था। करंट का डायरेक्शन कुछ ये था, है ना, ऐसे था। ठीक। अब जैसे इसके वोल्टेज डाउन हुए थे तो ये पॉइंट्स खुल गए थे, ये आर्मेचर ऊपर हो गया था, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा था, जब जनरेटर से बैटरी को करंट जा रहा है तो ये दोनों वाइंडिंग्स, सीरीज वाइंडिंग और वोल्टेज, है ना, कॉइल या शंट वाइंडिंग, ये क्या कर रहे थे, दोनों आपस में सपोर्ट करके यहाँ मैग्नेटाइज कर रहे थे इसको, इस कोर को, जिससे ये आर्मेचर अट्रैक्ट हो रहा था नीचे की साइड, है ना, डाउनवर्ड। तो ये पॉइंट आपस में जुड़ रहे थे, है ना। और करंट जनरेटर से बैटरी को जा रहा था। इसके अपोजिट हमने ये देखा था, जब जनरेटर के वोल्टेज कम हो रहे थे बैटरी के कंपैरिजन में, 12 वोल्ट से नीचे आ रहे थे, कम हो रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा था, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को अपोज कर रही थी। जब एक दूसरे को अपोज कर रही थी, जब चार्ज हो रही है तो सपोर्ट कर रही हैं। जब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, इसके जनरेटर के वोल्टेज डाउन हो गए हैं, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। अपोज कर रही हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेट जनरेट नहीं हो रही, तो ये आर्मेचर नीचे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये पॉइंट्स क्लोज नहीं हो रहे, है ना। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें, कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम, है ना। अब देखिए, द वोल्टेज रेगुलेटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट wound with a many turns of a fine wires which is excited by the armature current। ठीक। यहाँ हमने एक फाइन वायर्स का ये कोर बना रखी है ना। अब ये फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, देखिए अब, when the predetermined value of the voltage is reached, the vibrating bar attached with movable contact point is attracted by the magnet inserting resistance in the generator field circuit। ये क्या कह रहा है कि इस पोजीशन में इसमें सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेट नहीं बन रही, तो ये क्या है, ये ओपन है ना, ये ओपन है। तो क्या होगा, करंट देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ अगर करंट आप देखें इस डायरेक्शन में अगर जाए इन पॉइंटों के थ्रू, क्या जा पाएगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पोजीशन में खुले हुए हैं, यहाँ ओपन है। तो समझ सकते हैं ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। या हम कह सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो देखिए फील्ड करंट कैसे जाएगा, यहाँ से आया, यहाँ से आई सप्लाई, यहाँ से आए, है ना, यहाँ उसे पाथ नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ जाएगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ, यहाँ ये देखिए ये जा रहा है ना, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए, इस वाले वायर से यहाँ से करंट आएगा और यहाँ चला जाएगा, है ना, यानी कि सर्किट पूरा हो गया। अब देखिए, अगर गाड़ी हाई आरपीएम पे चल रही है, मैंने मान लिया गाड़ी हायर आरपीएम पे चल रही है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेट भी हाई बनेगी, कंडक्टर भी फास्ट स्पीड से रोटेट होंगे, है ना।
तो हमें उसे कंट्रोल करना है। वोल्टेज एक्सेस हो जाएगा, वोल्टेज एक्सेस हो जाएगा तो वायर बर्न आउट हो सकती है ना। तो हमें उसे एक्सेस नहीं होने देना, उसे क्या करना है, कंट्रोल्ड रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फील्ड वाइंडिंग में एक रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हम इंसर्ट कर देंगे। कब, जब आरपीएम ज्यादा हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, फील्ड हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग के थ्रू तो ये यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था, नॉर्थ साउथ पोल बन रहे थे, है ना। अब मैं क्या करूं, इसको मैंने सप्लाई दे दी थी, है ना, इसको एक्साइट करने के लिए मैं सप्लाई दे रहा था, यही तो कर रहा था मैं बैटरी के थ्रू। अगर मैं इस सप्लाई को, इस यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है, जो फाइव फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर दूं तो क्या होगा, वोल्टेज भी डाउन हो जाएगा, है ना, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। अब ये कम कैसे होगा, इसमें अगर मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, कुछ रेजिस्टेंस लगा दूं, है ना, तो अल्टीमेटली फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, है ना। वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी कि हम एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे, ये देखिए, ये प्री डिटरमाइन लिखा हुआ है, ये व्हीकल टू व्हीकल वेरी करेगा, कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं आप, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो प्री डिटरमाइंड वैल्यू से वोल्टेज हाई नहीं होगा, जो भी हमने इस पे सेट किया हुआ है। ठीक, अब चलिए इसको समझते हैं दोबारा, करंट कहाँ से कैसे जा रहा है। मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, ये देखिए। तो एक तो ये यहां से करंट गया और यहाँ गया, तो ये सर्किट कंप्लीट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए पाथ मिल गया। अब यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो गई, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ कुछ वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, मैग्नेट जनरेट हो रही है, मैग्नेट बन रही है, ठीक। ये वाइब्रेटिंग बार है, इसको ये ऊपर अट्रैक्ट करेगा, है ना, इस डायरेक्शन में ऊपर अट्रैक्ट करेगा इसको। तो ये क्या होंगे, ये पॉइंट खुल जाएंगे। अभी मान लेते हैं ये स्प्रिंग टेंशन से ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, कनेक्ट हैं। अभी ये मान लेते हैं इस स्प्रिंग टेंशन से, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं, ये इसको नीचे की तरफ खींचे हुए है, ठीक। तो अब देखिए फील्ड से जब करंट आएगा तो ये करंट यहाँ से आया, है ना, यहाँ से आया और फिर यहाँ से आया। अब देखिए यहाँ करंट के लिए एक ये पाथ है कि रेजिस्टेंस के थ्रू जाए, है ना, ये एक पाथ है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का, और एक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का ये पाथ है। इन पॉइंट ये आपस में अभी जुड़े हुए हैं ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेट अभी नहीं बन रही, है ना, सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेट अभी जनरेट नहीं हो रही, तो इसलिए ये स्प्रिंग टेंशन ज्यादा है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं अभी, ठीक। तो देखिए करंट यहां से गया तो इसके पास दो पाथ है, एक तो ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ, यही तो दो पाथ हैं। करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, करंट कम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। देखिए यहाँ से आए करंट, आया करंट, और ये पाथ यहाँ जाना चाहिए इसे, यहाँ नहीं जा रहा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस कम है, तो इन दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं अभी इस अवस्था में, तो ये यहाँ से करंट फ्लो होके ये इसने सर्किट कंप्लीट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से होगा, इस इन पॉइंट्स के थ्रू, यहाँ से इन पॉइंट्स के थ्रू, ठीक। अब यहाँ से कंटिन्यूअसली करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है। अब यहाँ सफिशिएंट अमाउंट की मैग्नेट जनरेट हो गई, यानी कि इतनी फोर्स जनरेट हो गया यहाँ पे कि ये स्प्रिंग टेंशन के अगेंस्ट इस वाइब्रेटिंग बार को ऊपर की ओर खींच ले, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट अमाउंट की मैग्नेट जनरेट हो गई। अब जैसे ही ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो देखिए, दोबारा समझते हैं यहाँ पर ये क्या होगा। एक पोजीशन हमने समझ ली, दूसरी समझते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ मैग्नेट सफिशिएंट अमाउंट की बन गई, तो ये वाइब्रेटिंग बार ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना, इस स्प्रिंग टेंशन के अगेंस्ट ऊपर की तरफ इसे खींचेगा, तो ये दोनों पॉइंट आपस में खुल जाएंगे, ये खुल गए, है ना, ओपन हो गए, यहाँ सर्किट ओपन हो गए। सर्किट ओपन हो गया इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना, इसके कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं मान लो एयर आ गई, तो एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, एक तरह से रेजिस्टेंस ही तो इंक्रीज हो गया, है ना। तो अब देखिए करंट यहाँ से आया फील्ड वाइंडिंग से,
फिर यहाँ पर इसे दो पाथ है, एक ये पाथ और एक ये पाथ। पिछले केस में हमने देखा यहाँ रेजिस्टेंस कम था, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो करंट इस पाथ को फॉलो कर रहा था, इस पाथ को फॉलो कर रहा था, है ना। अब यहाँ रेजिस्टेंस यानी कि आपने सर्किट ही ओपन कर दी, सर्किट यहाँ आपने क्या कर दी, ओपन कर दी, तो रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा, पॉइंट्स के थ्रू नहीं जाएगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। यहां से इस रेजिस्टेंस के थ्रू आया और ये इसने सर्किट कंप्लीट, है ना। यहां से गया ये फील्ड वाइंडिंग में, ये अब इधर नहीं जाएगा पॉइंट्स में, इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ। ठीक, तो क्या हुआ, हमने फील्ड वाइंडिंग में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो उसके वोल्टेज प्री डिटरमाइंड वैल्यू से, जो भी हमने इसमें प्री डिटरमाइंड वोल्टेज ले रखा है, फिक्स कर रखा है, उस वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, उस वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा नहीं। ठीक, चलिए, अब आपके इसमें कोई भी डाउट्स हैं, पहले वो ले लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे।